अब मुझे देखना है कि आर स्क्वायर इजीली निकल रहा है कि एच इजीली निकल सकता है, या खाली आर अलग अलग से निकल सकता है। आर खाली निकल जाए, आर स्क्वायर निकल जाए, एच, दोनों में से, तीनों में से कोई एक निकल जाए। अगर मैं आर स्क्वायर यहाँ से निकाल लूँ तो आर एक जगह बच जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि चलो मैं आर स्क्वायर निकालूंगा तो आर तो तब भी आ गए ना उधर, एच और आर दोनों आ गए ना, तो फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब मैं अगर सिंगल आर भी निकालूं तो मेरे एच आर फिर बच जाएंगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ सिंगल अकेला एच ही बैठा है बस, और ये दोनों आर के फॉर्म में, वो दोनों उधर चले जाएंगे, तो कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं एच से ये, चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर है 20। बेटा पहली बात, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें डायग्राम बनाना जरूरी है, चाहे यूज हो या ना हो, ठीक है, उसके भी नंबर हैं आपके। तो ये फिलहाल इसने सिलेंडर दिया मेरे को बेटे, तो मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं यहाँ पे। इसकी हाइट को h मान लूंगा और रेडियस को r, ठीक है बेटे। चलिए पढ़ते क्वेश्चन अब। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये बना दिया हमने, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। गिवन में जो डाटा है मुझे वो सरफेस एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया का जो पहले फॉर्मूला बताए थे आपको, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये पता कैसे लगेगा सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा है और कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्लोज्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो टीएस से ही लगेगा। तो इसको सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में एस मान लेता हूं। आगे चलते हैं, ये गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना है आपको। तो प्रूफ जो करना है आपको, मैक्सिमम वॉल्यूम को करना है, एंड सच दैट इज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर बेस। एक चीज और प्रूफ करनी है, जो हाइट है वो डायमीटर के बराबर होगी, मतलब 2r के बराबर, रेडियस के बराबर, 2r के बराबर। ये भी प्रूफ करना है। दो चीजें प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप ध्यान रखना, हमेशा गिवन से हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, तो पहले गिवन जो दिया उस पर काम करते हैं हम लोग। तो एक गिवन मैंने ले लिया, हाँ रेडियस हाइट लिखनी पड़ेगी आपको, लेट करके लिखना पड़ेगा, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, कोई एक्स वाई भी मान सकता है, इसलिए क्योंकि मन में आपके सवाल होगा होती तो एच आर ही होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई और भी मान सकता है। हाइट को एच मान लिया और रेडियस को क्या मान लो बेटे, हाँ रेडियस सिलेंडर आर, सेंटीमीटर में ले लो, ठीक है, कुछ दिया नहीं तो खुद ले लो। अब नहीं जरूरी नहीं है, वो दिया नहीं है, हमने वैसे लिख दिया। अब आ जाओ बेटा, सबसे पहले मुझे सरफेस एरिया चाहिए था गिवन, तो मैंने ये लिख दिया भाई। अब गिवन से मेरे को अभी ये नहीं पता लग रहा कि मैं एच निकालूं कि आर निकालूं, आगे जाके पता लगेगा, प्रूफ करना है। आप प्रूफ को ले लेते हैं, इसके लिए 2-3 लाइन छोड़ देनी है आपने, तब प्रूफ स्टार्ट करना है। तो मैंने 2 लाइन छोड़ के यहां से 2-3 लाइन ऊपर छोड़ दी भाई। अब मेरे को प्रूफ क्या करना था, वॉल्यूम को, वॉल्यूम को भी मानते हैं हम लोग, है ना, लेट बी। तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे देखना है कि आर स्क्वायर इजीली निकल रहा है कि एच इजीली निकल सकता है, या खाली आर अलग अलग से निकल सकता है। आर खाली निकल जाए, आर स्क्वायर निकल जाए, एच, दोनों में से, तीनों में से कोई एक निकल जाए। अगर मैं आर स्क्वायर यहां से निकाल लूं तो आर एक जगह बच जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि चलो मैं आर स्क्वायर निकालूंगा तो आर तो तब भी आ गए ना उधर, एच और आर दोनों आ गए ना, तो फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब मैं अगर सिंगल आर भी निकालूं तो मेरे एच आर फिर बच जाएंगे। तो मैं यहां देख रहा हूं सिंगल अकेला एच ही बैठा है बस, और ये दोनों आर के फॉर्म में, वो दोनों उधर चले जाएंगे, तो कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं एच से, ये क्वेश्चन आपको बहुत सोच समझ के करना है कि किसको किस पर कन्वर्ट करना है। तो मैं देख रहा हूं एच को उधर निकाला जा सकता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर पहले माइनस कर दो उधर ला करके, तो एस इक्वल टू था, तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब खाली एच निकालना है, तो ये एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, इसके नीचे ले आया 2 पाई आर को, एच को छोड़ दिया बस, तो मेरी एच की वैल्यू निकल गई बेटा। ये किसकी निकल गई, और मुझे दिख रहा है एच अकेला बैठा था यहाँ पे, और जैसे एच में डालूंगा तो सारा आर के फॉर्म में आ जाएगा। एक मन के सवाल आएगा, एस भी तो बैठा सर, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम इसको करना है, तो आर और एच के अलावा सब कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम इसको करना है, ठीक है, जिसे मैक्सिमम करना है उससे मतलब रखना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर रहेगा, एच के लिए यहां पुट कर दो, ये फर्स्ट कर दो, ये फर्स्ट कर दो, और ये सेकंड कर देना। तो कहां से आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां पे मैं वैल्यू डाल दे रहा हूं बेटा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर, इतना क्लियर है। अब आर स्क्वायर अंदर भेज देता हूं बेटा, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट ही है, एक आर कट सकता है, काटना चाहे तो हम, है ना, तो एक आर कट गया बेटा, और एक आर अंदर भेज दो, ब्रैकेट में एस आर 2 पाई आर की क्यूब
अपॉन में 2 पाई, पाई भी कट रहा है वैसे तो 2 ही बच रहा है खाली, ठीक है, इसको हटा दो फिर, तो यहां 2 आ गया और ये भी हट जाएगा बेटा। चलिए ये आ गया बेटा मेरा एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब बटे में 2। अब यहां से मैं इसका डायरेक्टिक कर सकता हूं क्योंकि मुझे मैक्सिमम करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे यहां पे डायरेक्टिक करना होगा। चलिए तो v का डायरेक्टिक करेंगे तो dv बाय dr क्या होगा बेटे, क्यों 2 कांस्टेंट है बेटे, आप इसे 1/2 बाहर लिख करके इसका डायरेक्टिक कर सकते हो, क्वेश्चन रूल जरूरत नहीं है अब आपको, बटे में r होता तो क्वेश्चन रूल कंपलसरी था। अब एस आर का हो जाएगा, एस आर का 1 हो गया और ये 6 पाई आर की स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। और पहले डायरेक्टिक किसके इक्वल करते हैं बेटा हम लोग, 0 के इक्वल। अब ये 2 इधर भेज दो बेटे। अब एक मन में सवाल उठेगा भाई कि मैं एस की वैल्यू निकालूं कि आर की निकालूं, जिसकी रिस्पेक्ट में डायरेक्टिक करोगे उसकी ही वैल्यू निकालनी है। हाँ इसकी एस की वैल्यू जरूरत पड़ेगी एक चीज प्रूफ करने के लिए, तो वो मैं अभी यही रोक के रख लूंगा उसको, एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, ये इधर भेज दिया बेटा मैंने इस साइड, तो एस माइनस इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन कर दी 3rd। अब मैं यहां से आर तो निकालूंगा, निकालना कंपलसरी आर है मुझे, वो तो कहीं जरूरत थी इसलिए ले लिया मैंने, आर स्क्वायर एस बटे 6 पाई, और आर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटे, रूट लगाना पड़ेगा एस बटे 6 पाई रूट में, आर निकल गया। अब डबल डायरेक्टिक करेंगे, डबल किसका करेंगे, 0 के सामने वाली का, ये रहा, इसका या इसका एक ही बात है, सेम है, तो इसका ले रहे हैं बेटा हम, डबल डायरेक्टिक करेंगे डी स्क्वायर वी डी आर स्क्वायर। चलिए बताओ, ये तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, एस का 0 हो गया बेटे, कांस्टेंट है माइनस 12 पाई आर, और 2 से कट गया बेटा इससे 12, और माइनस 6 पाई आर बच गया बेटा। अभी मेरे पास आर की वैल्यू भी है बेटे, ये पुट कर दूंगा यहां पे मैं, वैसे तो माइनस में आ गया, मैक्सिमम हो गया है, लेकिन आर की वैल्यू है तो पुट कर दो बेटा, माइनस 6 पाई आर की वैल्यू रूट में एस बटे 6 पाई। अब इन दोनों का रूट अलग अलग कर दो, रूट एस बटे में रूट 6 पाई, रेशनलाइज कर दो बेटा रूट 6 पाई का। अब होगा क्या, ये बन गया 6 पाई, और ये 6 पाई बनने से इससे कट जाएगा, और ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, तो रूट में एस 6 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वी डी आर स्क्वायर माइनस में रूट में 6 पाई एस कर दो, चलो पीछे कर दो एस को, एक ही बात, 0 से छोटा आ गया, हो गया मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन एट, किस यूनिट पर, जो हमने निकाली थी पीछे, आर रूट एस बटे में 6 पाई, आर इक्वल टू रूट एस बटे 6 पाई, इस यूनिट पर हमारा क्या हो जाएगा बेटे, ये वॉल्यूम करंट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक चीज और पूछी थी, हाइट डायमीटर के बराबर पूछा था बेटा, ये हाइट किसके बराबर पूछा था, डायमीटर मतलब 2r के बराबर, उसके लिए मैंने s निकाला था बेटा पीछे, एक तो h ये रहा जिसमें s ये रहा, और s निकाला था मैंने पीछे ये रहा, ये s की वैल्यू वहां पुट करूंगा मैं उसमें, तब आएगा बेटा, ठीक है, यहां पे s की जगह पुट करूंगा, इसको फर्स्ट उसको मैंने 3rd दे रखा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड 3rd से आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड 3rd, तो मैं फर्स्ट यहां अलग से लिख लेता हूं पहले, वो था h इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, और मेरा आर निकला, एस निकला था 6 पाई आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो h इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, तो ये 6 में से 2 गया तो बेटा कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, 2 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर कट गया, तो एक 2 बचा एक आर बचा, और सामने किसकी वैल्यू है, ये हाइट की, तो हाइट बराबर किसके बराबर कर दिया, 2r, और 2r को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, डायमीटर।